फिल्म जगत में कुछ ऐसे नायाब कलाकार हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरुदत्त का नाम शामिल है, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे गुरुदत्त जी के बारे में। गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई और की, उससे आज तक कलाकार कुछ न कुछ सीख ही ले लेते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्रा को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, बाज, जाल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी हैं गाइज। और गुरुदत्त ने करियर में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल हो गया जिन्हों की मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई है। और गुरुदत्त का 39वां जन्मदिन था और उसी समय उनका निधन हो गया था और उनकी मौत आत्महत्या थी। उनकी मौत की एक रात पहले की कहानी क्या थी और इसका जिक्र उनके बारे में ज्यादातर लोग कैसे करते हैं, वो हम आपसे बताएंगे। अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में क्या लिखा था, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। उनके अनुसार 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरुदत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले, आर्क रॉयल की बैठक फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहे थे। उन्होंने गुरुदत्त के सहायक रतन से पूछा कि क्या बात है अब, तो उन्होंने बताया उन दिनों गुरुदत्त और उनकी पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी परेशान थे। जब भी दोनों की फोन पर बात होती थी तो उनमें झगड़ा ही होता था। हर फोन के बाद गुरुदत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता था। गीता ने गुरुदत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगाई थी। एक फोन कॉल पर गुरुदत्त ने गीता से कहा था, अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। और अपनी किताब में अबरार ने बताया कि गुरुदत्त कितना भी नशा कर लें, नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे ये सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे क्या आप? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त मुझसे उसका विवरण जानते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। वो रात गुरुदत्त के जीवन की आखिरी रात थी। उनके बंगले आर्क रॉयल में उस दिन क्या हुआ वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। अबरार ने बताया कि रतन ने उन्हें गुरुदत्त का दुखद समाचार दिया था। रात के 3 बजे गुरुदत्त ने रतन से पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने कहा, मुझे लेखन सौंप करके वो चले गए। बुलाऊं क्या? रतन ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दे दो। रतन ने कहा, ठीक है, विस्की तो नहीं है, लेकिन गुरुदत्त नहीं माने। बोतल उठाई और कमरे में चले गए। अभिनेत्री नरगिस दत्त ने बताया था कि सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए थे। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फोन करती रही। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे, इसलिए अब तक सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असामान्यता का आभास हुआ और उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि दरवाजा तोड़ दें। दरवाजा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार बताते हैं कि जब वो आर्क रॉयल पहुंचे तो उन्होंने गुरुदत्त को शांति से सोते पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाब रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से निकल गया, आह, मृत्यु नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसे था। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिनेमा को उनका अतुलनीय योगदान कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। तो गाइज, ये तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार अनसुनी दास्ता और अनसुलझी दास्ता रह गई गुरुदत्त की मौत की, और असल में क्या हुआ था ये किसी को जानकारी नहीं है और लगाए कयास यही जा रहे हैं अबरार अलवी के द्वारा कही गई बातों से, लिखे गए पृष्ठों से, कि उन्होंने आत्महत्या की थी, बीवी से अनबन थी। बट अब उनके कुछ जीवन के पहलुओं के बारे में जान लेते हैं कि क्या त्रस्ती थी उनके जीवन में और वो कहाँ हुए, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई लिखाई की, बॉलीवुड में कैसे आए। तो चलिए। गुरुदत्त, जिनका असली नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, कोरियोग्राफर और लेखक थे। उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। गुरुदत्त ने 9 जुलाई 1925 को बैंगलोर में जन्म लिया था और उनकी मृत्यु 10 अक्टूबर 1964 को हुई थी। गाइज, आरंभिक जीवन उनका कैसा रहा?
गुरुदत्त का जन्म बेंगलोर में हुआ था। उनके माता पिता कोंकण के चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण थे। उनके पिता एक विद्यालय में हेडमास्टर थे और बाद में एक बैंक में काम करने लगे। उनकी माँ एक साधारण गृहिणी थी जो बाद में एक स्कूल में अध्यापिका बन गई थी। गुरुदत्त ने अपने बचपन के शुरुआती दिन कलकत्ता में बिताए, जिनका उस पर एक मजबूत बौद्धिक सांस्कृतिक प्रभाव दिखता था। गुरुदत्त ने 1940 के दशक में एक मामूली टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम किया था, लेकिन उनकी रुचि साहित्य में थी। उन्होंने अखबारों में लघु कथाएं लिखना शुरू कर दिया था। 1945 में उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी में नृत्य निर्देशक के रूप में काम किया, जहां उन्होंने अभिनय और निर्देशन का काम भी शुरू कर दिया था। गुरुदत्त ने 1950 के दशक में कई प्रसिद्ध फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें से प्यासा 1957, कागज के फूल 1969 और साहिब बीबी। बात करें गुरुदत्त की शादीशुदा जिंदगी तो गुरुदत्त ने पार्श्व गायिका गीता दत्त से शादी की थी, उनसे 3 बच्चे थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी में खटपट होने लगी थी और बाद में उनका तलाक हो गया था। गुरुदत्त को उनकी पत्नी गीता दत्त और अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ संबंधों के कारण परेशान होना पड़ा। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। गुरुदत्त की मृत्यु 10 अक्टूबर 1964 को उनके फ्लैट पर हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु शराब के कारण हुई है। भी सुनाई देते हैं। 2 बार उन्होंने दिल लगाया और उनकी जिंदगी फिर भी तन्हा ही रही। वो आखिरी घड़ी में भी अकेले थे। गुरुदत्त का बचपन कोलकाता में बीता था। उन्होंने अपनी कला के दम पर ही इंडस्ट्री में राज किया और उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत की लाइफ लाइन कहा जाने लगा था। एक्टिंग के साथ साथ लेखन, डायरेक्शन सभी काम वो आराम से कर लेते थे और 39 की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्हें उनकी जिंदगी में सब कुछ मिला, मगर वो प्यार नहीं पा सके। पॉपुलर होने के बाद ही वो अपनी जिंदगी में तन्हा थे। यहाँ तक कि आखिरी घड़ी में भी एक्टर अकेले ही रहे थे। उनके पास कोई नहीं था। उन्हें 2 बार प्यार हुआ था, मगर इन दोनों प्यार में से उनके पास कोई भी नहीं था। जानकारी के मुताबिक गुरुदत्त को पहली बार प्यार उस दौर की पॉपुलर सिंगर गीता दत्त से हुआ था। उन दिनों गीता के यहाँ डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी। वो किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। गुरुदत्त से उनकी मुलाकात बाजी फिल्म के दौरान हुई थी। उन्होंने उस फिल्म के लिए गाना गाया था। बताया जाता है कि इसके बाद वो गुरुदत्त के प्यार में पागल हो गई थी। दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया था और फिर बाद में शादी कर ली थी। 1953 में ही इस शादी से उनको 3 बच्चे हुए थे। और आपको बता दें गाइस कि गीता दत्त के साथ गुरुदत्त की जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर इनके बीच तकरार शुरू हुई। शादी के 4 साल बाद ही दोनों के झगड़े शुरू हो गए थे और इनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। इसकी वजह को लेकर कहा जाता है कि इनकी शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे ने दस्तक दे दी थी और वो और कोई नहीं बल्कि एक्ट्रेस वहीदा रहमान थी। कहा जाता है कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच नजदीकियां आ गई थी, जिसकी वजह से गीता के साथ एक्टर के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। गौरतलब की बात यह है कि उन दिनों एक्ट्रेस वहीदा रहमान को गुरुदत्त ने ही फिल्म CID से लॉन्च किया था। दोनों ने साथ में ही कई फिल्मों में काम किया। इस दौरान इनके बीच नजदीकियां बढ़ गई। हालांकि दोनों कभी एक ना हो सके और गुरुदत्त की जिंदगी में तन्हाई की एंट्री हो गई थी गाइस। वहीं जब गुरुदत्त और वहीदा की नजदीकियों की खबर गीता को लगी तो वो घर छोड़कर चली गई और साथ ही बच्चों को भी ले गई। और एक्टर की जिद और प्यार में पॉजिटिव होने के चलते वहीदा रहमान भी उनसे दूर हो गई थी। गुरुदत्त आखिरी समय में काफी अकेले थे। 9 अक्टूबर 1964 की शाम एक्टर ने दोस्त अबरार के साथ बातचीत की थी। दोनों के बीच फिल्म को लेकर चर्चाएं हुई थी। इसके बाद अबरार घर लौट आए और अगले दिन यानी 10 अक्टूबर की सुबह गुरुदत्त आधे पड़े उपन्यास के साथ मृत पाए गए। उनकी लाश को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया था। ये आपको मैंने बता दिया है। आखिरी समय और गाइज उनको पेंटिंग की कहाँ से प्रेरणा मिली? कहते हैं कि गुरुदत्त की दादी नित्य शाम को दिया जलाकर आरती करती थी और 14 वर्षीय गुरुदत्त दिए की रोशनी में दीवार पर अपनी उंगलियों की विभिन्न मुद्राओं से तरह तरह के चित्र बनाते रहते थे। यह और सांप की एक प्रति बना करके उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम में अपना पेंटिंग पेश किया और जिसमें कि उन्हें 5 रुपए का नकद इनाम भी मिला था। जब गुरुदत्त 16 वर्ष के थे उन्होंने 1941 में पूरे 5 साल के लिए 75 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति पर अल्मोड़ा जाकर नृत्य, नाटक व संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उदय शंकर इंडिया कल्चर सेक्टर बंद हो गया तब गुरुदत्त वापस अपने घर लौट आए थे। उनके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां बहुत रही हैं और इसके कारण वो स्कूल में जाकर अध्ययन तो नहीं कर सके, परंतु रविशंकर के अग्रज उदय शंकर की संगत में रहकर कला व संगीत के कई गुण उन्होंने
सीख लिए थे। यही गुण आगे चलकर कलात्मक फिल्मों में काम आए और उन्होंने फिल्मों का निर्माण किया। और आपको बता दें कि वहीदा रहमान के प्यार में वो इस कदर पागल थे कि वो अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार थे, बट उनकी वाइफ इसके बिल्कुल खिलाफ थी और लड़कर घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि उन्होंने वहीदा रहमान के पास जाना भी छोड़ दिया था और ना ही उनके साथ फिल्मों में काम किया उसके बाद। फिर भी उनकी वाइफ बच्चों को उनसे नहीं मिलने देती थी। ऐसा अबरार अलवी की बुक में भी संकेत मिले हैं और वो दुखी थे बच्चों से, उन्हें परिवार से बहुत प्यार था, बट फिर भी उनकी वाइफ घर वापस नहीं आई वहीदा रहमान को छोड़ देने के बाद भी, और यही दुख उनको अंत तक खाता रहा। और उन्होंने एक दिन इतनी शराब पी ली कि वो उनके लिए घातक हो गई और इसी को सब कहते हैं कि आत्महत्या कर ली। बट वो ऐसे आत्महत्या करने वाले व्यक्ति नहीं लगते थे। ओवरडोज की वजह से शराब की उनकी जान चली गई, ऐसा ही मानकर हम चलते हैं। हालांकि सबके अलग अलग ही विचार हैं, बट मैं तो यही सोचती हूँ गाइड। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, और जानकारी के लिए हम कैसी वीडियो बनाएं, किसके बारे में बनाएं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं गाइज। और वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। कुछ त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा, या आपको ठेस पहुंची हो किसी बात से तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और दूसरी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा। और अगर आपको